हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, दोनों के साथ अपने घर में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज ही मैं से बात कर रही हूँ फिर से अपने पार्लर से, क्योंकि आज पार्लर में था बहुत सारा काम। तो चलो काम के साथ शुरू करते हैं। जय श्री श्याम, जय माता दी। दोस्तों, आज हम अपने काम की शुरुआत कर रहे हैं पार्लर से ही, और वीडियो की शुरुआत भी पार्लर से ही हो रही है। बिकॉज़ इस बिटिया को करवानी थी अपना मेकअप, और वो कह रही थी कि उसका ऑडिशन है, उसका कुछ फंक्शन है, उसको जाना है, उसको हो रहा था लेट। इसलिए हमने जल्दी जल्दी से उनका मेकअप किया और कोशिश करी बहुत लाइट और कम से कम केमिकल को उनको फेस पे यूज़ करने के लिए। बिकॉज़ शी इज़ ओनली 30 ईयर्स ओल्ड। और वो कह रही थी कि आंटी मुझे लेट हो रहा है, क्योंकि उसकी फ्रेंड का ना कॉल आ रहा था बार बार। शी इज़ वेरी क्यूट। और मैं हूँ दीपा उत्तराखंडी, और मैं बिलोंग करती हूँ उत्तराखंड से। और यहीं पे मेरा एक छोटा सा पार्लर है, जहाँ मैं अपना काम करती हूँ और कोशिश करती हूँ हर चीज़ को अच्छे से अच्छा करने की। और मैंने जो काम शुरू किया है, ये ऑनलाइन जो भी काम मैं कर रही हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और कोशिश करूँगी कि जितने अच्छे से शेयर कर पाऊँ। और आप मेरे गार्जियंस हो, बिकॉज़ आप मुझे बताओगे कि मैं सही कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, मेरे वीडियोस कैसे चल रहे हैं, कैसे नहीं चल रहे हैं। सो प्लीज़, अगर आप लोगों को छोटे छोटे वीडियोस अगर समझ आते होंगे या पसंद आते होंगे, सो प्लीज़ आप लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और मुझे कमेंट करके भी बताइए कि मेरे में कमी कहाँ पे है। क्योंकि जब इंसान अकेले में कुछ डिसीजंस नहीं ले पाता, तो वो अपने सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं। और यहाँ पे मैं इस बिटिया को कर चुकी थी तैयार, और उसका बेंगोली लुक था, बेंगोली साड़ी लगाई थी, तो हो गया। तो ये चली गई थी। इसके बाद हमारे काम में जो काम करती है, जो लड़की सीखती है ये पार्लर का, तो इसका मेकअप का चल रहा था। तो इसने कुछ मेकअप, हल्का फुल्का मेकअप इसने अपने आप पे ट्राई किया था। तो वो मुझे दिखाई थी कि दीदी देखो मैंने कैसे किया है। मैंने कहा चलो क्लिप्स बनाते हैं, तो उसे शर्म आती है, वो कैमरा फेस नहीं करती। तो बड़ी मुश्किल से उसके कुछ कुछ क्लिप्स मैंने वीडियो में शूट करे, ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और बहुत शर्माती है, पर बहुत ही प्यारी बिटिया है, अपना काम बहुत ही अच्छे से करती है और कर ही रही है। उसका लगभग कंप्लीट हो चुका है उसका काम। और उसके बाद मैं चली गई थी बर्थडे पार्टी में, जहाँ मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। बट फिर भी इन दीदी लोगों का केक कटने के लिए रेडी हो रखा था, ये मेरा ही वेट कर रहे थे। और यहाँ पे मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी इन दीदी लोगों का, क्योंकि ये हमेशा मुझे अपनी हर पार्टी में मुझे इनवाइट करते हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। जब मैं अकेली थी, जब मैं इन लोगों के साथ नहीं थी, तब मुझे ये चीज़ें मिस होती थी कि यार लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। मुझे कोई अनुभव नहीं था ज़िंदगी को किस तरह से एंजॉय करना है, क्या नहीं करना है। मगर इन दीदी लोग के साथ रह के, इन दोस्तों के साथ रह के लगा कि ज़िंदगी को भी थोड़ा सा जीना चाहिए। उम्र के साथ ये नहीं सोचना चाहिए कि उम्र हो रही है तो अब हमारा नहीं, अब हमारे बच्चे। पर बच्चे तो अपनी जगह एंजॉय करते ही हैं, बट अपने लिए भी ज़िंदगी जीना बहुत ज़रूरी है। इन लोगों ने सिखाया। इनके और हमारे बीच में काफ़ी चीज़ें अप डाउन हैं। उनके रहन सहन में, हमारे रहन सहन में बहुत फ़र्क है। मगर फिर भी जब से वो दीदी लोगों को मैं जानने लगी हूँ, तब से इनके साथ रहकर मतलब हंसना बोलना, छोटी छोटी हंसी मजाक, हर चीज़ चलना बहुत अच्छा लगता है यार। और किस तरह से ये हंस रहे थे, यहाँ बहुत ज़्यादा मजाक चल रहा था। और ये फ्रेंड है रजनी, इनका क्या हो रहा था कि ये ना इनका वीडियो नहीं बन पा रहा था सही से। और वो कह रहे थे कि ये वाला शूट अच्छा नहीं हुआ, मुझे दोबारा से शूट करवाना है। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ पे सही नहीं होता। यहाँ पे वो दोबारा शूट करवा रही थी अपना। इनका यहाँ पे शूट करने के बाद यहाँ पे वो खुश हो गई थी कि दोबारा से मेरा वीडियो शूट हो गया करके। और ये मेरी फ्रेंड है मोटो, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। इसके साथ जब से मैं आई हूँ, तब से तो मतलब लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। काफ़ी चीज़ें इसने मेरे भी अंदर चेंज कर दी है, और बहुत अच्छी है, दिल की बहुत अच्छी है, इसलिए मैं प्यार से इसको मोटो बोलती हूँ। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। एंड ये दोनों दीदी जो हैं, ये आपस में बेस्ट फ्रेंड हैं। इन्हीं दोनों का मतलब पहले होता था, मगर इन लोगों ने अब अपने साथ हम लोग को ऐड किया, और मुझे बहुत खुशी होती है। सारे ही एक अच्छे घरों से बिलोंग करते हैं। और जब बर्थडे हो गया था, मतलब सब कुछ खाना पीना हो रहा था, तो उन्होंने मेरे लिए ये चीज़ बनाई थी। ये था सोया चाप। और दीदी ने कहा कि मोमोज़ वगैरह तो तुम रोज़ ही खाते हो, तो आज ये सुबह सोया चाप आप करो। और उन लोगों ने अपने लिए करा था डोसा, और डोसा वो लोग ऑलरेडी खा चुके थे। पार्टी के बाद
तो हमें जाना था घर, बट थोड़ा सा हम एंजॉय करने के लिए चले गए थे टेरेस पे, जहाँ बहुत ही सुंदर व्यू था। इस व्यू को मतलब इसलिए अच्छा लग रहा था क्योंकि यहाँ पे ना बारिश हो रही थी। आजकल उत्तराखंड में, हमारे उत्तराखंड में बहुत बारिश हो रही है। कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। और बहुत सी ऐसी जगहें हैं उत्तराखंड में जहाँ लोग बहुत परेशान हैं, और भगवान से बस यही उम्मीद करते हैं कि भगवान अब हर जगह सही कर दे, ये बारिशें बंद कर दे। बहुत से लोगों का नुकसान होता है जहाँ देखते, मतलब बहुत ही अजीब सा होता है, मगर क्या करें, जो जहाँ है वो अपनी तरह से ज़िंदगी जी रहा है। जहाँ कुछ नहीं हो रहा वहाँ लोग जी रहे हैं, जहाँ बहुत कुछ हो रहा है वहाँ लोग रो भी रहे हैं, परेशान भी हैं। बस भगवान से दुआ करेंगे कि हर कोई खुश रहे। तो यहाँ पे ये दीदी लोग अपना एंजॉय कर रहे थे। इन्होंने कहा कि गाने लगाओ, और यहाँ मेरी फ्रेंड मोटो गाने चूज़ कर रही थी, बट गाने तो लगा दिए उसने, बट क्या होता है कि फ़ोन से बाहर गाने आ ही नहीं रहे थे। आवाज़ इतनी स्लो थी कि दीदी लोग हंस रहे थे। उसका स्पीकर जो फ़ोन का होता है ना, वो ख़राब हो रखा था। और यहाँ पे तब इन्होंने कहा कि बिना गाने की नाचते हैं। तो ये दीदी अपना लाइफ एंजॉय कर रहे थे, काफ़ी हंस बोल रहे थे, क्योंकि वहाँ टेरेस पे कोई था भी नहीं, सिर्फ हम लोग ही थे। तो हम ऐसे ही एंजॉय कर रहे थे। उन्होंने कहा यार, ज़िंदगी जीने के लिए साल में एक बार ऐसा दिन आता है जिस चीज़ को मैं एंजॉय करती हूँ, और प्लीज़ आप लोग भी मेरे साथ मेरा दिन ये एंजॉय करो और उनका दिन भी अच्छा बन जाए। इसलिए हम सब एंजॉय कर रहे थे। उन्हें अभी, बल्कि उनका जिनका बर्थडे था, उन्हें खुद भी किसी दूसरी पार्टी को भी अभी अटेंड करना था, मगर उन्होंने हमारे साथ कोई जल्दबाजी नहीं की, हमें फुल टू एंजॉय कराया। ऐसा दिल मतलब हर किसी के पास होना चाहिए कि कोई फॉर्मेलिटीज़ ना हो। जहाँ पे जिस दोस्ती में कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है ना, वहाँ पे सब कुछ अच्छा लगता है। और इन्होंने क्या किया यहाँ पे कि तू भी डांस कर करने के चक्कर में दीदी मुझे बोल रही थी वहाँ से वो भी, और ये ना मेरा कैमरा उल्टा करवा दिया था। यहाँ पे इन्होंने मेरा कैमरा उल्टा करवा दिया था, तो वो जो मैंने कट कर दिया। फिर बस इसी तरह ये लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे, और मुझे देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बिकॉज़ मैंने ऐसा कभी इंजॉय किया नहीं। तो मुझे इन्हें देखने में, इनके साथ रहने में बहुत अच्छा लगता है। बस इसी के साथ ये लोग इंजॉय कर रहे हैं। अगर आप लोगों को मेरी छोटी छोटी सी वीडियोज़ जो है ना दोस्तों, अगर पसंद आती हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। इसके बाद क्योंकि मुझे फिर मौका नहीं मिलेगा कि मैं कुछ करूँ, क्योंकि सपोर्ट होता है तो काम करने का मन करता है। बस यहाँ पे हमने अपनी चाय ली और हम सब चले गए।